जोधपुर की गलियों में गूंजा था एक नाम, गुलाब राय पासवान। मस्तानी जैसी अदाएं और नूरजहां जैसा असर। उन्होंने राज की तहजीब को पानी के झरनों से मंदिरों और हवेलियों तक सजाया, मगर उनकी यही चमक दरबारों के दिलों में कांटे बन गई और साजिशों की आंधी में गुलाब राय का जीवन बुझ गया। कहते हैं उनकी जुदाई का दर्द सह ना पाने से महाराजा भी 1 साल के भीतर इस दुनिया से चले गए। मारवाड़ी ख्यात के अनुसार अपनेदा राम जाट की बड़ी रंडासी गुलाब राय एक अत्यंत रूपवती युवती थी। सन 1766 में वह जोधपुर नरेश महाराजा विजय सिंह जी की सेवा में शामिल हुई। धीरे धीरे उनकी सुंदरता और कला निपुणता से सबको मोहित कर लिया गया। गुलाब राय को प्रारंभ में ओसवाल पंडित के रूप में रानीवास में स्थान दिया गया। समय बीतने के साथ उनकी नजदीकियां महाराजा से बढ़ती गई और सन 1775 में महाराजा विजय सिंह ने उन्हें अपनी उपपत्नी अर्थात पासवान के रूप में स्वीकार कर लिया। इतिहासकार लिखते हैं, गुलाब राय ने कई बार विजय सिंह को अपनी जूतियों से मारा, लेकिन राजा की आंखें उन्हें मोहजाल से कभी ना खुली। गुलाब राय की कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनकी इच्छा और प्रभाव से गुमान सिंह के पुत्र मान सिंह को गोद लेकर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। जब राजपूत सरदारों ने विरोध किया और कहा कि हम एक दासी के पुत्र को मारवाड़ का शासक नहीं मान सकते, तब महाराजा विजय सिंह को राज परंपरा के अनुसार मान सिंह को गोद लेना पड़ा। सोचिए, एक तवाइफ की मर्जी से पूरा राजवंश का उत्तराधिकारी बदल गया। ये गुलाब राय के प्रभाव का सबसे बड़ा प्रमाण था। लेकिन कहानी यही समाप्त नहीं होती। गुलाब राय ने तलवार नहीं चलाई, लेकिन अपनी प्रभावशाली व्यक्तित्व शक्ति से राजाओं को ऐसे ऐसे निर्माण कार्यों के लिए प्रेरित किया जिनका असर आज तक दिखाई देता है। गुलाब सागर झील, परकोटे के अंदर विशाल जलकोष, महिला बाग, कुंज बिहारी मंदिर, गिरिधरी कोट, शहर का प्रमुख बाजार और व्यापारिक केंद्र, सोजत का परकोटा और जालोर दुर्ग। गुलाब राय अक्सर महिला बाग जाती थी, जो उस समय गुप्त मुलाकातों और जासूसी का अड्डा माना जाता था। महाराजा विजय सिंह उन पर इतना विश्वास करते थे कि दरबारी फैसलों में भी उनकी राय ली जाती थी। यही वजह थी कि रानियां और अन्य दरबारियों के बीच ईर्ष्या और जलन बढ़ती गई। धीरे धीरे आशंका होने लगी कि गुलाब राय का बढ़ता असर सिंहासन और उत्तराधिकारी तक को बदल सकता है, और यहीं से उनके खिलाफ साजिशें पनपने लगी। आखिरकार गुलाब राय को महल के भीतर ही कैद कर दिया गया और यह यकीन दिलाया गया कि राजा उनसे नाराज है। महीनों तक वे धोखे और उम्मीदों के बीच जीती रही। एक दिन षड्यंत्रकारियों ने उन्हें झूठा संदेश दिया, राजा जालोर में तुम्हें बुला रहे हैं। खुश होकर गुलाब राय कैद से निकली, लेकिन यह छलावा था। जालोर की ओर जाते समय उनकी हत्या कर दी गई। जब राजा विजय सिंह को यह समाचार मिला तो वे भीतर से टूट गए। इतिहास गवाह है कि गुलाब राय की मृत्यु के बाद महाराजा भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह सके और लगभग 1 वर्ष के भीतर उनका निधन हो गया। गुलाब राय पासवान की कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं, बल्कि सत्ता, साजिश और विश्वासघात की दास्तां है। वो जो कभी जोधपुर की सबसे ताकतवर स्त्रियों में गिनी जाती थी, वही षड्यंत्र का शिकार बन